हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बुक हाइव एजुकेटर्स में। और आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम आज की शुरुआत कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट्स करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे कि आपको एक आइडिया लग जाए पेपर के बारे में। देखिए, रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने बोला कि ए और बी दो दोस्त हैं, उनके पॉकेट मनी का रेशियो है 2:3। तो कुछ भी हो सकता है, 200-300 रुपये हो सकते हैं, 2000-3000 हो सकता है, या फिर थोड़े बड़े हैं, थोड़े अच्छे घर से हैं तो 2 लाख 3 लाख भी हो सकता है पॉकेट मनी। या फिर अगर हम प्रोपोर्शन की बात आएँ तो प्रोपोर्शन होता है दो रेशियो का कंपैरिजन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। रेशियो का मतलब दो वैल्यू का कंपैरिजन, प्रोपोर्शन का मतलब दो रेशियो का कंपैरिजन। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ, एक कॉन्सेप्ट ले लूँ आपके लिए एग्जाम्पल के साथ कि A:B 2:3 है और B:C 4:5 है, ये दिया हुआ है आपको। तो अगर आपको यहाँ पर बोला जाए कि भाई A, B और C का रेशियो बताओ, क्या होगा? तो पहले तो आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ, फिर शॉर्टकट भी बता दूंगा आपको कि आप 1 सेकंड में सवाल को कर दोगे, कि टाइम और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो A का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और B का वैल्यू क्या है 3। जब B और C का हम रेशियो बता रहे हैं तो उस समय B का वैल्यू हो गया 4 और C का वैल्यू है 5। तो जब B सेम है दोनों जगह, वही इंसान का रेशियो यहाँ पे 3, उसी का रेशियो यहाँ 4 नहीं हो सकता। दोनों जगह वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब 3 और 4 अगर सेम करेंगे तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे 3 से, मतलब उसका एलसीएम बनाना होता है। अब जब आपने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके साथ जो पेयर बना रहा था वहाँ भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके साथ 5 पेयर बना रहा है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया 8, 12, 15। रेशियो क्या आ गया? 8, 12 और 15 का। अब आ जाते हैं इसके शॉर्टकट पे। देखिए, शॉर्टकट है इसका उल्टा n, क्रॉस n। 2 2 जा 4, 2 4 जा, सॉरी 2 2 जा 4 नहीं, 2 4 जा 8, 8 आ गया। 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। दिख रहा है उल्टा n, क्रॉस n लगाओगे 2 सेकंड में आंसर पाओगे। समझ में आ गया? क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, आगे चलते हैं। क्लियर? बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा। अच्छा, एक और बात आपको मैं बता दूं, बड़ी काम की चीज़ है वो। रेशियो में तो काम आता ही है, पूरे मैथ्स में काम आएगा। कि अगर वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 1/3 रेशियो 1/2 = 1/5, ठीक है ना। ये ABC का फ्रैक्शन में वैल्यू दिया हुआ है और इसका आपसे रेशियो पूछ ले तो अब करेंगे क्या? जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 2 और 5 का एलसीएम जब आप लेंगे तो 30 आएगा और उस 30 से सभी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन से आप बाहर निकल जाएंगे, नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। तो 3 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 15, 5 से डिवाइड किया 6। तो ABC का रेशियो क्या हो गया? प्राकृत संख्या में, नेचुरल नंबर में 10, 15 और 6। क्लियर है? तो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इतना अगर आप नॉलेज है तो हम इस चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करना है सवालों को जल्दी से। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे ये सवाल, पहला क्वेश्चन लिया मैंने, दिया हुआ है आपको, यदि इफ m+n बराबर 3:2 है तो आपको बताना है 4m + 5n रेशियो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपको ऐसा लगेगा कि भाई पेपर रिपीट हो रहा है। अगर आप एक बार इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओगे तो लगेगा पेपर में ही सब बातें रिपीट हो रही हैं। आपको बताना है कि ये जो पूछा गया आपसे। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? तो सीधा क्या करोगे आप, m का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 2 यहाँ रख दोगे। तो 4 × 3 + 5 × 2 और 4 × 3 - 5 × 2, तो 12 + 10 22 और 12 - 10 2। आंसर क्या आ गया? 11:1 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। मिटा दो इसको, अगले क्वेश्चन पर आते हैं फिर। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपको शॉर्टकट्स पता है तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से आपको ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपसे पूछा गया, देखिए ये सवाल आ गया आपके सामने, 2a = 3b = 4c इफ ये दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है जी? a/b/c, ये आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम। पहले ही बोल रहा था मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करना है हमें। जल्दी से बताइए। देखिए, अब क्या है कि इसका मैं शॉर्टकट भी आपको सिखाना चाह रहा हूँ बहुत इजीली। 2 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, है ना? देखो क्या करो, ए के लिए जब लिख रहे हो आप, ए के लिख रहे हो, एक बार डिटेल समझ लो फिर शॉर्टकट समझाऊंगा। तो आप इसको कुछ वेरिएबल मान लो k, तो a क्या हो जाएगा? k/2 और 3b बराबर अगर k हुआ तो b हो जाएगा k/3 और 4c बराबर k हुआ तो c हो जाएगा k/4। एक बार समझना है ना। अब जैसा मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे और तीनों जगह मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। मल्टीप्लाई कर दिया आपने, k कट गया, अब 2 से काटिएगा तो 6, 4 और 3 आया। आंसर आ गया 6, 4 और 3। वेरी गुड, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट की बात करूँ, आप इतना भी नहीं करना चाहो, वर्बली करना चाहो, तो देखो मैं वर्बली अब आपको सिखा दे रहा हूँ। इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया ना, तो इसको मिटा दिया मैंने, है ना। सारा खेल यहाँ पे क्या है? एलसीएम का है। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ गया? 12। अब आप इस एलसीएम को बस डिवाइड करते जाओ, जो यहाँ पे लिखा हुआ था नंबर ए का निकालना है तो एलसीएम को डिवाइड करो। 12 को डिवाइड करोगे 2 से 6 आ गया आंसर। 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करोगे सी का आंसर आ गया 3। एक स्टेप का आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको डिटेल 2 स्टेप पे नहीं करना है, ये भी कोई बहुत टाइम नहीं ले रहा है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो सीधे ऐसे करिए, एलसीएम निकालिए कोफिशिएंट का और जिसका रेशियो चाहिए बस उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके सामने कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।
मैंने बोला अब जी 3a प्लस 5b प्लस 4c। बताइए ABC का रेशियो क्या होगा? आ गया होगा सभी का अभी तक? वर्बली कर पा रहे हैं बिना पेन पेपर का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ब्रिलियंट। एलसीएम निकालेंगे, 3, 5 और 4 का एलसीएम आ जाएगा, प्राइम नंबर है तो 15 इंटू 4 60, 60 आ गया एलसीएम। तो 60/3, ए का वैल्यू आ गया 20, 60/5 बी का वैल्यू आ गया 12 और 60/4 सी का वैल्यू आ गया 15। एक स्टेप का आंसर है 20, 12, 15। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? इतना आसान है, बस आपको शॉर्टकट और ट्रिक पता होना चाहिए, नहीं तो आप 2-2 पेज भर रहे होगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए A रेशियो B 3:4 एंड B रेशियो C 6:5। आपसे पूछा गया A रेशियो A प्लस C क्या होगा? ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया सभी का? ओके। देखिए जैसा मैंने बताया था, आप उल्टा n वाला शॉर्टकट लगा लीजिए। A रेशियो B रेशियो C क्रॉस n, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 6 3 जा 18, 6 इंटू 4 24 और 5 4 जा 20। दिख रहा अभी भी कट सकता है ये, क्योंकि भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 9:12:10। अब आगे नहीं कट सकता है, तो ABC का रेशियो मिल चुका है हमें। अब जो पूछा उसने ABC का रेशियो नहीं पूछा है, उसने ये सवाल किया हुआ है। तो A का वैल्यू 9 और ये आ गया 9 + 10, 9 + 10, तो 9:19 इज आवर आंसर। 9:9:10। क्लियर है सभी को? पक्का? चलिए, वेरी गुड। आगे चलते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। इफ x इक्वल टू 1/3y, y इक्वल टू 1/2z, तो x रेशियो y रेशियो z के बारे में बताना है, क्या होगा? ठीक है, आ गया होगा सबका आंसर? होप सो आंसर आ गया होगा। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए x/y क्या हो गया? 1/3। y इधर आया तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, और y/z ये हो गया y/2 का 1/2। तो आप जब वैल्यू लिखने जाओगे तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जा रहा है? 1, तो इसको भी 3 बना दो, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 6। वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा घुमा के इन्होंने। क्लियर है? देखिए उसी सवाल को अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, 5 तरीके से उन्होंने पूछ दिया एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है, आगे चलते हैं।
इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 3:2, तो आपसे पूछा गया 2x² प्लस 3y² रेशियो 3x² माइनस 2y² क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करिए। हो गया, वेरी गुड। सिंपल सा बात है, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, बस। तो 3 का स्क्वायर 9 और y का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, x का वैल्यू 3 स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर 4, 18 प्लस 12, ये आ गया 27 माइनस 8, तो 30 रेशियो 8 माइनस करेंगे 19, आंसर क्या है 30 रेशियो 19। क्लियर है सभी का? ओके। देखिए चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको सही तरीके से पढ़ने आना चाहिए, जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, वो आना चाहिए। आगे चलते हैं। तो इतने आसान आसान सवाल आए हुए हैं, जैसे अब देखिए ये सवाल कितना आसान आया हुआ है। उसने बोला यहाँ पे कि 4 पावर 3.5, अब बहुत लोग इसमें गलती कर देंगे, और 2 पावर 5 ये दिया हुआ है, तो इसका उसने पूछा इज सेम एज, मतलब ऐसे पूछा गया है, रेशियो ऑफ दिस इज सेम एज। 4 ऑप्शन भी दिए इन्होंने, ठीक है, ये 4 ऑप्शन भी दे दिया इन्होंने। तो आसान सा सवाल है बिल्कुल, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए 4 है यहाँ पे, तो अगर इसको मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ बेस बराबर करना होता है, तो ये 2 इंटू 3.5 और ये 2 पावर 5, तो 2 पावर 7 और 2 पावर 5। ठीक है, अब ये 2 काट मत देना भाई, ये होता क्या है कि 2 का पावर 5 से कटेगा, है ना, इसको आप लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 5, सेम बेस पे पावर ऐड होता है तो अलग अलग कर दिया। अब 2 का पावर 5 कट गया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4:1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें इसने सर्ट्स एंड इंडाइसेस का भी कॉन्सेप्ट लगा दिया, और रेशियो तो है ही यहाँ पर। ओके, क्लियर है सभी को? हाँ जी, पक्का ना? चलिए, वेरी गुड। अच्छे से फॉलो करिए कॉन्सेप्ट्स को, कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चंस में, बहुत आसान पेपर होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है, थोड़ा सा नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, तो आराम से सवाल हो जाएंगे आपसे। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं इस बार। हाँ, A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3 और B रेशियो C 3:7। तो आपसे पूछा गया भाई यहाँ पे A प्लस B रेशियो B प्लस C रेशियो
C प्लस है, ये सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, जैसा मैंने बताया आप डायरेक्ट लिख लो, शॉर्टकट वाला तरीका ही यूज़ करो, प्रैक्टिस बन जाएगा आपका। ठीक है ना, उल्टा एन क्रॉस एन जो बनाते हैं, आप ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। दिख रहा है 3 से कट जाएगा, या आपको लिखने का ज़रूरत भी नहीं था क्योंकि दिख रहा है बी का वैल्यू सेम है दोनों जगह, तो ऑलरेडी रेशियो में ही है नंबर्स 2 3 और 7 में। तो a प्लस बी जब लिखना है तो ऐड करेंगे 2 और 3, b प्लस सी लिखना है ऐड कर देंगे 3 प्लस 7, और c और a जब लिखना है तो 7 प्लस 2, 5:10:9, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें देखिए वही क्वेश्चंस हैं, बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है आपसे। अब एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या दिया, क्या सारे प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 117 रुपये की राशि में P, Q और जो R है 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में भाग करने की जगह में 2:3:4 के अनुपात में भाग किया गया। ठीक है, तो इस कारण से किसे लाभ हुआ, किसे लाभ हुआ? देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आपको इस रेशियो में करना था और आपने इस रेशियो में कर दिया, जैसा सवाल बोल रहा है ना, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 117 रुपये को बांटना है PQR में, इस अनुपात में भाग करने की जगह इस अनुपात में भाग किया गया है ना, ऐसा करना था ऐसा कर दिया गया, तो किसको फ़ायदा हुआ है PQR में? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप एक बात बताइए, इस 2, 3 और 4 का मैं LCM ले लूँ, इस रुपये को तो भी रहने दो आप, तो 2, 3 और 4 का LCM जो लेंगे वो आ गया 12, वो आ गया 12। सिंप्लीफाई करिएगा, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा दिया था। अब एक बात को ज़रा ध्यान दो आप कि 4, 6, 4 और 3 ये 13 है, 2, 3 और 4, तो ये आपको मिल गया 9 के बराबर। तो जब तक हम 9 और 13 को सेम नहीं करते हैं, देखो टोटल वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ये है 13 टोटल और यहाँ पर टोटल है 9, तो 12, 13 और 9 का LCM सेम होना चाहिए। तो 13 और 9 का अगर आप LCM निकालेंगे, वही वैल्यू देखिए 117 है, 13 9 जा 117 है, जो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 9 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे आप 13 से मल्टीप्लाई करिए। तो 9 से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको देखिए नंबर मिलना शुरू हो गया, वैल्यू मिलना शुरू हो गया। 9 से मल्टीप्लाई करना है सभी में, क्योंकि टोटल में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 117 बनाना था, दोनों जगह 117 बन गया है। तो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही में ध्यान रखिएगा, इंटू 9 हो रहा है। तो 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। यहाँ पे क्या 13 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। अब दिख रहा है आपको, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था, मैं फिर से एक बार पढ़ के बता दूं। 117 रुपये की राशि को इस अनुपात में भाग करना था, लेकिन कैसे कर दिया गया? इस तरीके से कर दिया गया। तो किसे लाभ हुआ है? इसको लाभ हुआ क्या? नहीं, इसको तो भाई नुकसान हो रहा है। मिलना चाहिए था 54, मिला 26। देखिए Q को लाभ हो गया, मिलना था 36, मिल गया 39। हाँ, इस Q को प्रॉफिट हो रहा है। 27 मिलना चाहिए था R को, मिल गया 52, इसको भी प्रॉफिट हो रहा है। तो किसको किसको लाभ हुआ है? Q और R को लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया? वही कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज बना के इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के सवाल बना दिया जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नोट कर लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन हाँ ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो आपको करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। दो संख्याएं, देखिए दो संख्याएं हैं। चलिए 2 नंबर्स, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं। 2 नंबर्स, 2 संख्याएं हैं, और इन 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4, जो उनका रेशियो दिया हुआ है। उनके वर्गों का अंतर, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रेशियो है तो आप नंबर्स बना लीजिए यहाँ पर। 3x और 4x नंबर्स बना लीजिए। तो उनके वर्गों का अंतर, तो 3x का स्क्वायर, अब 3x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर में आपको पता है ये नंबर बड़ा है, तो आप 4x को पहले लिख लीजिए। उनके वर्गों का अंतर कितना है? 63। स्क्वायर का डिफरेंस 63। तो संख्याएं क्या हैं? नंबर्स बताना है आपको, ठीक है ना? ये नंबर्स बताना है क्या है यहाँ पर। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, एक अननोन है, तो अब इसको आप स्क्वायर का कभी भी ऐड मत किया करिए। एक काम करते हैं, अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो भी सही है, नहीं तो आप a² माइनस b² का भी शॉर्टकट लगा सकते हो। नंबर छोटे हैं, हम स्क्वायर करके ऐड कर सकते, माइनस कर सकते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर करेंगे तो 16x² माइनस 9x² इज इक्वल टू 63। 16 माइनस 9 7 आ गया, 7x² इज इक्वल टू 63। 9 पे कैंसिल हो रहा है, तो x² अगर 9 है मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 3। अगर x का वैल्यू 3 आ गया तो वी हैव द नंबर्स, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12। नंबर्स क्या हैं? नंबर्स आर, संख्याएं क्या हैं? 9 और 12। ठीक है, तो देखिए ये टॉप क्वेश्चंस थे जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। इस एग्ज़ाम को हमने फोकस किया है कॉन्सेप्ट के साथ। जितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से करना है क्वेश्चंस को, बार बार वीडियो को देखना है, क्योंकि आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पेपर में एज इट इज़ भी रिपीट होते हुए मिलेंगे। ओके, सो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए, जिससे हमें और इम्प्रूवमेंट का मौका मिलेगा। थैंक यू।